फैसल वाटा साहब, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा इस मामले को समझते हैं, वो कह रहे हैं जनरल फैज से मामला हल नहीं होगा, मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये इनकी जो ख्वाहिश है ये एक विश लिस्ट है, एक विच हंट है, या आपको लगता है कि नहीं वाकईतन ये सही कह रहे हैं और इदारा भी सोच रहा होगा कि जी बाजवा साहब हों, साकिब निसार साहब हों, ये सब जब तक नहीं आएंगे अब तक इंसाफ नहीं होगा? योर टेक फैसल भाई। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए, मैं जावेद लतीफ़ साहब का जो तज्ज़िया है, नेचुरली उनकी पॉलिटिक्स और तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूँगा। मैं आपको अपना व्यू दे देता हूँ कि देखें, बाजवा साहब का वो सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि वो आर्मी चीफ थे, लेकिन फैज़ हमीद एक नॉर्मल DGI भी बला होती है, लेकिन उससे बड़ा मॉन्स्टर क्यों बना? वो इसलिए बना और धूल झोंकने में क्यों कामयाब हो गया बाजवा साहब की आंख में? क्योंकि बाजवा साहब का जो पॉलिटिकल बॉस था वो थे इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब और फैज़ जब मिल गए, एक टॉप हेड और एक मीडियम हेड जब मिल गए, तो एक साइड का जो हेड है वो तो वैसे ही फारिग हो गया। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि उनकी अहलियत के अंदर ये प्रॉब्लम आई कि उन्होंने भरोसे के ऊपर वो मारे गए, उनके ऊपर धूल झोंक दी गई, वो मिसगाइड हो गए या उनके साथ भी गेम हो गई। तो इसका आप कोई भी नाम दे दें, यहाँ तक तो उनकी मिस्टेक बनती है, लेकिन उनकी मिस्टेक के अंदर मैं इसलिए उनको नहीं सजावार ठहराता क्योंकि जो टॉप मैन था पावर कॉरिडोर का, जो उस वक्त का बॉस था रियासती और सियासी, वो थे इमरान खान साहब, कोई भी वजीर आज़म। तो जो वजीर आज़म किसी के साथ मिल जाएगा, वो चाहे आई के साथ मिल जाए, चीफ के साथ मिल जाए, बी के साथ मिल जाए, सी के साथ मिल जाए, ई के साथ मिल जाए, वो फिर बहुत तगड़ा आदमी हो जाता है। ठीक है, जावेद लतीफ़ साहब कैसे ये बात कर रहे हैं आज, जो ये बात टीवी पे कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने चेयरमैन जो हैं, जिनके असल सपोर्टर हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी कुर्बत की वजह से ये बात कर रहे हैं। मैं जो बात करता था तहरीक इंसाफ में, मेरी कुर्बत इमरान खान साहब के साथ थी। तो ये ताकत आप ड्राइव करते हैं अपने पॉलिटिकल मास्टर, पॉलिटिकल बॉस, या रियासती बॉस से, या सियासी बॉस से, या डेमोक्रेटिक बॉस से। एक दूसरी चीज़ ये नवाज शरीफ साहब के लिए सारा एनालिसिस कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल बॉस के लिए। का अगर आप साकिब निसार साहब का अगर पंडोरा बॉक्स खोलेंगे, तो मैं जावेद लतीफ़ साहब से कहूँगा, फिर जिसकी वीडियो आपने बनाई, आपकी पार्टी ने बनाई, जिस जज को आपने ब्लैकमेल किया, फिर उसकी भी बात होगी। जब आप कहेंगे इमरान खान की पार्टी दहशतगर्द है, तो आपने ही मॉडल टाउन में गिराए। जब आप कहेंगे कि हम अदालतों का वो करते हैं, एहतराम करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा आपने सुप्रीम कोर्ट में हमला किया। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उस चट्टे बट्टों के अंदर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली PTI भी इनसे भी 10 हाथ आगे चली गई। जो 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 जहर है वो तो सब उगलते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने सबका जहर अपनी ट्रे में लिया, 200 लाइंस क्रॉस की, रेड लाइन, और जाके इनकी जो ख्वाहिशात थी वो गिरा कर दी। वेरी वेल सेड, ये आपने जो बात की, वो एक ऐसी बंद गली में गए जिधर से वापस नहीं आ सकते। तो ये काम तो कामरान शाह साहब सभी ने किया है। टेररिज्म की पार्टी सब गुजरी हैं, कौन सी पार्टी इसमें इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इवॉल्व होते हुए डिटैच कर दिया वो टेररिज्म विंग से और सीधी सीधी पार्टी का सियासत करना शुरू कर दी। फैसल भाई, अब आप ये कहें कि नून लीग की हुकूमत गवर्नमेंट का बोझ खुद नहीं उठाएंगे। हाँ, जब नून लीग इतनी नाला और इतनी नाखुश और इतनी उदास क्यों है, हालांकि इनके पास सब कुछ आ गया। पंजाब में उनकी बेटी जो है वो वजीर आला पंजाब लग गई है, सबसे बड़ा सूबा है जिसमें पंजाब है, उसके पास हुकूमत है, फेडरल में भाई प्राइम मिनिस्टर, ये उदास क्यों है ये लोग? मेरा जावेद लतीफ़ साहब मेरे भाई से एक गिला है। गिला ये है कि सर अगर कोई बात कर दे तो आप कहते हैं कि हम किसी को गिराने आ गए। सर गिराते उसको है जो खड़ा होता है, वाह, जो खड़ा ना हो, लेटा हो, उसको तुम टीका लगा के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे कामरान शाह साहब गिराएंगे, गिराते उसको है तो मुझे कैसे गिराएंगे जो खड़ा हो। अगर इजाजत दे तो मैं जुबैर साहब के बाद आपके पूर्व फैसल भाई, ये आपने पॉइंट, तो ये गिरे हुए हैं, मतलब इनकी पार्टी, ये तो खैर अभी है ही नहीं उसके किसी खाते में। नहीं भाई, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इनकी बात ही कर रहा। अब गवर्नमेंट जब आप खड़ी है या खड़ी नहीं हो रही, तो आप अपना मलबा जो है वो मुझ पे और इस पे, उस पे, तीसरे पे, या फैज हमीद पे, या बाजवा पे, साकिब निसार पे ना निकाले। पहले आप तो खड़े हो, आप तो उन्नस ले। आज कम तरीन सतह है महंगाई। आज जुबैर साहब सच बोलेंगे जो मैं सवाल पूछूंगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आपकी मुझे ये बात बड़ी गजब की लगी, आपने कहा हुकूमत को लेके कि ये गिरे हुए हैं। ये किसी भी लिहाज से आप कह दें, और आप मियां जावेद लतीफ़ साहब से कह रहे हैं कि जनाब इन गिरे हुओं को डिफेंड करें, जब मैं आऊंगा इनके पास तो आऊंगा।